श्री भजनलाल जी शर्मा। बोले भारत माता की। आज के इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में आए सभी आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राघव शर्मा जी, हमारे सांसद सम्मानीय रामचरण बोहरा जी, हमारे सिविल लाइन के विधायक गोपाल शर्मा जी, हवा महल के विधायक बाल गोविंदाचार्य जी, हमारे महापौर जी, उप महापौर जी और मंच पर विराजे हमारे सभी नेतागण। मित्रों, ये हमारा गणतंत्र दिवस, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं उन सभी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और उन सभी को मैं याद करना चाहता हूं। मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करना चाहता हूं, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, चाहे हमारे वल्लभ भाई पटेल हों, चंद्रशेखर आजाद हों, सुभाष चंद्र बोस हों, बाल गंगाधर तिलक हों, जिन्होंने इस देश के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपने आप को खपा कर दिया। मैं आज के दिन उन सभी सैनिकों को भी याद करता हूं जिनकी वजह से भारत सुरक्षित है। मैं उन तमाम हमारे पुलिसकर्मी भाइयों को भी याद करता हूं। मैं उन हमारे डॉक्टरों को भी याद करता हूं। हमारे ऐसे सभी जो कर्मचारी हैं उन सभी को मैं याद करता हूं। ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आज के मौके पर हमारे जो इस देश के निर्माण में, देश को आगे बढ़ाने में जिस मन से लगे हुए हैं, आज मैं उन सभी को याद करता हूं। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, आज हमारा देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण से लेकर के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के बुलंदियों को छू रहा है। आज देश हमारा 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने इस देश के निर्माण में अपना योगदान निभाया है और आगे भी निभा रहे हैं, आपने देखा होगा कोरोना के समय पर कई देश कहते थे कि भारत इतनी जनसंख्या वाला देश है या साधन संसाधनों की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे उन सभी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, डॉक्टरों ने जिस तरह का देश की जनता के सहयोग से एक बड़ी त्रासदी से भी निकल करके आए, ये हमारे देश की उन सभी मजबूती देने वाले हमारे सभी उनको मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। यही नहीं मित्र, आज हम दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं। आज दुनिया के अंदर भारत का डंका बोलता है। लोग इस दृष्टि से भारत को देखते हैं कि आने वाले समय में इस विश्व का नेतृत्व करने वाला ये भारत ही होगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को गठन हुए कुछ ही समय हुआ है,
लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी ये सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े काम कर रही है। आपने 1 महीने में देखा है जिस तरह से हमने फैसले लिए हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान अग्रणी राज्यों में से होगा, विकसित राजस्थान होगा, इस राजस्थान की पहचान होगी। मैं आज के इस मौके पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी नमन करना चाहता हूं। उन्होंने संविधान के 3रे भाग में राम राज्य की कल्पना की है। बाबा साहब ने जो कल्पना की है, धीरे धीरे वो कल्पना साकार होती जा रही है। आज हम अगर देखें तो राम राज्य की कल्पना प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण से हम सब देख पा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि संविधान के भाग 3 में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी का वो चित्र हमें दर्शाता है कि बाबा साहब की कल्पना राम राज्य की कल्पना थी। उस कल्पना के आधार पर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आज वो कल्पना आपके सामने है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि यह आदर्श हमें राम जी का चरित्र से, आदर्श से लेकर के हर व्यक्ति को प्रेरणा देने वाला होता है। मैं इस अवसर पर इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान निश्चित रूप से विकसित राजस्थान होगा, आपके सपनों का राजस्थान होगा। मैं आप सभी को इस मौके पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग यहाँ पधारे, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री जयपुर के लाडले सांसद माननीय श्री रामचरण बोहरा साहब से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद निवास करते हैं और अपनी प्रगति के लिए, अपने जीवन यापन के लिए प्रतिदिन काम करते हैं। लेकिन आज न मीडिया को बोलने की आज़ादी दी जा रही है, न जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने की आज़ादी दी जा रही है। एक तरीके से जो देश की आज़ादी छीनने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। आज न मीडिया स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए, न जनप्रतिनिधि। आपने देखा होगा कि देश की सर्वोच्च संस्था लोकसभा में और राज्यसभा में किस प्रकार से हमारे माननीय विधायक गोपाल शर्मा जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, हमारी मेयर बहन सौम्या गुर्जर जी, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल जी, उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, सभी उपस्थित मंचस्थ नेतागण, सामने खड़े हुए सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और माननीय भजन लाल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सही समय पर आकर और एक विकसित राजस्थान की बात की है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी आगाज हुआ और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दिन वो सरकार थी जो सरकार के पास चलकर जाना पड़ता था और आज वो सरकार है जो जनता के बीच में जाकर जनता की बात सुनती है और जनता का विकास करने की बात करती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने महिलाओं की चिंता की और 12 करोड़ के लगभग आज उज्ज्वला गैस योजना देने का काम किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने 4 करोड़ लोगों को आवास देने का काम किया। मैं बंधुओं कहना चाहता हूं, चाहे आयुष्मान भारत की बात हो
और मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो माननीय प्रधानमंत्री ने 5 लाख से 10 लाख तक आयुष्मान भारत योजना का काम किया। और माननीय भजन लाल जी ने जब सरकार बनी राजस्थान में, डबल इंजन की सरकार बनी, तो 15 लाख और भी बढ़ाकर और 25 लाख आयुष्मान भारत देने में सहयोग देने की बात। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार बनती जो मोदी की गारंटी, मोदी की योजना, मोदी की गाड़ी की जो बात करते हैं हम, आज उन्होंने 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देने की बात और उसको लागू एक तारीख से लागू करने का, 1 जनवरी से लागू करने का काम। मैं इस अवसर पर जिस प्रकार से पूरा भारत एक विकसित भारत बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है, एक दिन वो था जब भारत दूसरे देशों की तरफ देखता था और आज एक दिन वो है जब भारत की तरफ दूसरे देश देख रहे। कल फ्रांस के माननीय राष्ट्रपति यहाँ पर आए और यहाँ पर जिस प्रकार से हेरिटेज का काम देखा, यहाँ के जंतर मंत्र का काम देखा, और मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जयपुर में माननीय प्रधानमंत्री ने आकर जयपुर के पर्यटन कला को, जयपुर के हस्तशिल्प को एक बढ़ावा देने का काम किया। इससे व्यापारियों को, यहाँ के हस्तशिल्पियों को, यहाँ के कारीगरों को जो लाभ मिलेगा और भारत अपने आप में जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बने और 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, इसी आशा और विश्वास के साथ सभी आए हुए अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री कृष्ण मोहन जी शर्मा बाल मुकुंद आचार्य जी का स्वागत करेंगे। सावधान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनी, फूल कुसुम तर द्रुमदल शोभनी। तो वंदे मातरम यहाँ पर तमाम